रोलिंग मिल स्पीड, टॉर्क एंड रील टेंशन के बारे में हमने जाना। मिल पार्ट 2, मिल पार्ट 3 एंड मिल पार्ट 4 वीडियो से। दोस्तों, मिल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है कंपनसेशन टॉर्क। ये क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन टॉर्क क्या होता है? फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क क्या होता है? एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क क्या होता है? इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हित कुमार, इलेक्ट्रिकल का जानकार, लेके आया हूँ टॉपिक कंपनसेशन टॉर्क इन मिल के बारे में। दोस्तों, फ्लैट रोलिंग मिल में सीट में सेट टेंशन को बनाए रखने के लिए टॉर्क का इम्पोर्टेंट रोल होता है। टॉर्क के दो कंपोनेंट और होते हैं जो टॉर्क को कंट्रोल करता है, जो मोटर के द्वारा लगता है, साथ ही साथ टेंशन कंट्रोल होता है। टोटल टॉर्क मोटर के द्वारा क्या लगता है और क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं फार्मूला फॉर द टोटल टॉर्क ड्रिवन बाय मोटर। M total equals to M tension plus MA plus MF फार्मूला होता है। यहाँ दोस्तों, इस फार्मूला में M टोटल का मतलब है टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोटर। M टेंशन का मतलब है टेंशन टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेंशन इन द कॉइल। MA का मतलब है एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क। एमएफ का मतलब है फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क। यहाँ दो मेन कंपोनेंट कंपनसेशन टॉर्क रोल प्ले करता है। फर्स्ट फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क, सेकेंड एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क। दोस्तों, रोलिंग के दौरान सीट एंड रोल के बीच फ्रिक्शन लॉस होता रहता है, उसको मेंटेन करता है फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क। इसलिए फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क पे आते हैं। एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क एक्स्ट्रा टॉर्क की भरपाई के लिए दिया जाता है ताकि एक्सेलरेशन के दौरान सीट में टेंशन हमने जो सेट किया है वो मेंटेन रहे। एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क के दो पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट दोस्तों, जब मिल रन होती है तो उस टाइम मिल अंडर एक्सेलरेशन होता है। उस टाइम टॉर्क रिक्वायर्ड होता है रील को एक्सेलरेट करने के लिए, जिससे टेंशन लॉस नहीं होता है। इस टेंशन को मेंटेन करने के लिए टॉर्क ऑफ द एग्जिट साइड मोटर इंक्रीज होना चाहिए और एंट्री साइड मोटर का टॉर्क डिक्रीज होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क के सेकेंड पार्ट काम करता है रोलिंग के दौरान सीट का डायमीटर वैल्यू चाहे कितना भी बढ़ जाए और मिल का स्पीड कितना भी कम हो, उस टाइम पे टॉर्क रिक्वायर्ड होता है एक्सेलरेशन के लिए, जो टॉर्क मिल को ऑलवेज एक्सेलरेट रखती है। ये सेकेंड पार्ट है एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क के। नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आते हैं। आइए अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन टॉर्क के बारे में। फर्स्ट, फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क क्या होता है? फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क कांस्टेंट होता है। यह कंपनसेशन टॉर्क को स्टार्टिंग में रील के दौरान चेक करते हैं। सेकेंड कंपनसेशन टॉर्क के नाम है एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉर्क है। यह बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड्स करता है। उसके डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने और समझें। यह डिपेंड करता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम पे, सेकेंड गियर रेशियो ऑफ रील पे, थर्ड
डायमीटर ऑफ द कॉइल पे, फोर्थ स्ट्रिप विड्थ पे, फिफ्थ थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, सिक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे, सेवेंथ मैंडल डायमीटर ऑफ द रील, एट्थ मैक्सिमम लाइन स्पीड पे, एंड नाइन्थ एक्सेलरेशन टाइम फ्रॉम 0 टू फुल स्पीड। दोस्तों, एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क कैलकुलेट करने के हम लोग 3 कांस्टेंट वर्ड्स को जानते हैं, K1, K2 एंड K3। जिस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग पहले निकालना जान लेते हैं कि क्या होता है। पहले हम लोग K1 निकालना जान लेते हैं। K1 इक्वल्स टू फार्मूला होता है GD² इंटू I डिवाइडेड बाई 2G के। यहाँ GD² क्या है दोस्तों? GD² का वैल्यू kg मीटर स्क्वायर में होता है। इसमें मोटर प्लस ब्रेक ड्रम प्लस गियर बॉक्स प्लस मैंडल को लिया जाता है। I क्या है? I गियर रेशियो ऑफ रील है। G क्या है? G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। आइए अब हम लोग K1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला है K1 इक्वल्स टू GD² इंटू I डिवाइडेड बाई 2G। माना GD² की वैल्यू 1452 आया। 1452 में मोटर, ब्रेक ड्रम, गियर बॉक्स रेशियो एंड मैंडल का वैल्यू शामिल है। गियर बॉक्स रेशियो 1.54:1 है और G की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इन सभी वैल्यू को K1 में पुट करते हैं और K1 फाइंड करते हैं। K1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1452 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 113.96 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब K2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। K2 का फार्मूला होता है K2 इक्वल्स टू पाई इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 16 इंटू I इंटू G के बराबर, जहाँ D डेंसिटी कितना है 7850 kg पर मीटर की फॉर स्टील मटेरियल के लिए यह लिया जाता है। आइए K2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I गियर बॉक्स रेशियो है जो 1.543:1 है और G की वैल्यू हमने 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। तो आइए K2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। K2 इक्वल्स टू पाई इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 16 इंटू I इंटू G है। अब पुट करते हैं सारे वैल्यू को K2 में। K2 इक्वल्स टू 3.414 पाई की वैल्यू लिया हमने, इंटू 7850 डेंसिटी लिया, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1.543 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू 101.83 kg सेकेंड स्क्वायर पर m⁴ आएगा। अब दोस्तों K3 को निकालते हैं। K3 का फार्मूला होता है K3 इक्वल्स टू D मिनिमम 4 इंटू K2। यहाँ D मिनिमम क्या है? मैंडल डायमीटर ऑफ रील है जो मीटर में होगा। D मिनिमम इक्वल्स टू 0.508 मीटर लेते हैं। अब K3 में सभी को पुट करते हैं। K3 इक्वल्स टू 0.5082 इंटू K2 की वैल्यू हमें निकला है 101.83 इक्वल्स टू कितना आएगा 6.78 kg सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये तो थे K1, K2 एंड K3 के निकालने के तरीके और इसके फार्मूलेज। दोस्तों कंपनसेशन टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं।
फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क एंड एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क। अभी हम लोगों ने जाना फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क कैसे निकालेंगे। अब हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क कैसे निकालेंगे। कंपनसेशन टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, जब लाइन अंडर एक्सेलरेट रहता है। सेकंड, जब लाइन इन रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड रहता है। तो आइए बोथ एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क निकालना जानते हैं कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क निकालते हैं जब मीन लाइन इज अंडर एक्सेलरेशन रहता है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं MA1। MA1 इक्वल्स टू di/dt इंटू K1/d प्लस B इंटू K2 इंटू D3 माइनस K3/d होता है। यहाँ हमने MA1 को डिनोट किया है एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क से। I इक्वल्स टू मैक्सिमम लाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है। T इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू फुल स्पीड है। D इक्वल्स टू करेंट डायमीटर ऑफ द कॉइल इन मीटर है। B इक्वल्स टू स्ट्रिप विड्थ ऑफ द कॉइल इन मीटर। जब लाइन अंडर एक्सेलरेशन रहता है तो टॉर्क एग्जिट साइड रील ज़्यादा होना चाहिए और एंट्री साइड रील कम होना चाहिए। जब लाइन अंडर एक्सेलरेशन रहता है तो टोटल टॉर्क मोटर का कितना होगा। तो आइए जानते हैं। फॉर एग्जिट साइड रील M इक्वल्स टू mz प्लस mf प्लस MA1 होता है एंड एंट्री साइड रील M इक्वल्स टू mz प्लस mf माइनस MA1 होता है। दोस्तों, यहाँ आपके मन में विचार आएगा MA1 क्या होता है। MA1 एट मिनिमम कॉइल डायमीटर एंड मैक्सिमम स्ट्रिप विड्थ होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग 330.83 kg मीटर लेते हैं। MA1 की मैक्सिमम कॉइल डायमीटर एंड मैक्सिमम स्ट्रिप विड्थ 1345 इंटू 2 kg मीटर लेते हैं। ये फार्मूला जब लाइन एक्सीलरेट पोजीशन में हो तो निकालते हैं। अब आइए दोस्तों, जब लाइन रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड पोजीशन में हो तो कंपनसेशन टॉर्क क्या होगा। सेकेंड, एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क जब लाइन रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड में हो तो इसे डिनोट करते हैं MA2 से। MA2 इक्वल्स टू 2 इंटू I स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर होगा। यहाँ पे I इक्वल्स टू लाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड लिया हमने, T इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप्स इन मीटर लिया, D इक्वल्स टू करेंट डायमीटर ऑफ द कॉइल लिया। तो आइए इसे निकालना सीखते हैं। K डैश इक्वल्स टू K1/D प्लस B K2 इंटू DQ माइनस K3/D होता है। दोस्तों, एग्जिट साइड रील हमेशा डी एक्सेलरेशन अवस्था में रहता है। ड्यू टू इंक्रीज इन डायमीटर वैल्यू एंड टॉर्क एग्जिट साइड रील का कम होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि एंट्री साइड रील हमेशा एक्सेलरेशन पोजीशन में रहता है। टॉर्क ऑफ एंट्री साइड रील इंक्रीज होना चाहिए। आइए अब टोटल टॉर्क एग्जिट साइड एंड एंट्री साइड रील के द्वारा कितना लगता है निकाल लेते हैं। फॉर एग्जिट साइड टॉर्क M इक्वल्स टू mz प्लस mf प्लस ma माइनस ma2 होगा। फॉर एंट्री साइड रील M इक्वल्स टू mz प्लस mf माइनस ma1 प्लस ma2 होगा। दोस्तों, ये जो फार्मूला है इसमें mz एंड mf कंटिन्यूसली मोटर को लिया जाता है
अगर टेंशन ऑन हो तो MA एंड MA2 टॉर्क मोटर का 0 होगा। जब लाइन स्टैंड स्टिल हो तो क्यों, ऐसा क्यों होगा, आइए जानते हैं। जब लाइन स्टैंड स्टिल होगा तो I इक्वल्स टू 0 होगा एंड di/dt इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए MA 0 होगा। जब लाइन रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड होगा तो I इज ग्रेटर देन 0 होगा एंड di/dt इक्वल्स टू 0 होगा। इस टाइम पे एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क डिपेंड्स करेगा एट कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल डायमीटर पे। दोस्तों ये तो थे रोलिंग मिल पार्ट 5 वीडियो अबाउट कंपनसेशन टॉर्क के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 मैं लेके आऊँगा रोलिंग मिल पार्ट्स के बारे में। रोलिंग मिल में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स के क्या नाम हैं, तो रोलिंग मिल पार्ट 6 ज़रूर देखें, जिससे आपको रोलिंग मिल पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।